कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो चला है बाबा, पाठ लगा लिए हो ना? लगा ही लिए। चल याद कर रहे हो? हाँ कर रहे हैं। हाँ याद करो। हाँ। उसमें थोड़ा भी ये मत सोचो कि रूप भी आ रहे हैं तो क्या छोटे छोटे हैं, याद रख लो। एक एक उदाहरण के रूप में याद होना चाहिए। हाँ। इसमें क्या काम हुआ, बहुत सोच समझ करके वो उदाहरण देते, ऐसे ही नहीं दे देते। आपको सब बातें फिट रहे उसके लिए अलग अलग तरीके से देख देख करके वो रूप रखते। चल कहाँ से चलना है बोलो बाबू फिर। क्या प्री की रह कह, ठीक है ना? यही सूत्र आया 3 1 135। वही देखो मूल त्रिचौर से तो चल रहा है क्रम से। वो 133 था युवर ना को, तो वो यू को आदेश करने के लिए 7वें अध्याय का सूत्र है। लेकिन उसके बाद देखो प्रत्यय करने वाले देखो 134 फिर 135 क्रम से ही चल रहा है। तो धातुओं का अधिकार चल रहा है बाबू। ठीक से भिन्न जो भी प्रत्यय होंगे उनकी कृत संज्ञा हो ही जाएगी। ठीक है ना? चलो ये ध्यान रखना। और ये कृत प्रत्यय है, कृत्य तो इसका नाम नहीं ना है। मूल त्रिचौर पहले ही कृत्य खत्म हो गए, तो इन सब का कौन अर्थ, क्या अर्थ होगा? कर्ता अर्थ में होंगे। ये भी ध्यान रह रहा है। तो चलिए क्या सूत्र है? इगु पदज्ञा प्री की रह कह। देखो कितने पद है, देखो बाबू। इगु पदज्ञा प्री की रह प्रथमा बहुवचन। प्रथमा क्यों होगा भाई? अरे इन धातुओं से क प्रत्यय करना है ना। इगु पद ज्ञा प्री की रह इति पंचम्यैक वचनांत और कह इति प्रथमैक वचनांत। हाँ ये होगा ना। अरे क्या लिख रहा है? ये कह इन धातुओं से क प्रत्यय होता है, लिख रहा। तो कह तो प्रथमांत हो जाएगा, इधर का क्यों प्रथमांत रहेगा? वो भी काम करना है क्या? नहीं ना है वो। चलो तो पंचमी है, लेकिन समाहार द्वंद्व कर दिए इसलिए एक वचन है। चलो देखते हैं क्या क्या है उसमें। सबसे पहले तो क्या है? इगु पद। क्या है? इगु पद। इक है उपधा में जिसके, ऐसी धातु। ऐसी धातु उपधा में जिसके, ऐसी धातु जैसे बुध धातु देख लो। बुध धातु देखो इसमें उपधा में क्या है? इक है, इक है ना। ऊ है, इक है, एक ऊ है, ऊ है, ई नहीं ना है। नहीं। चलो तो ये भी इगुपद धातु हुई। ऐसी कई सारी धातु होगी ना, वो सब लेनी है यहाँ पर। ये इगुपद धातु। फिर दूसरी कौन है 2 नंबर में? ज्ञा धातु। ज्ञा धातु तो हम लोग पढ़े थे ना, ज्ञा अवबोधने, जानाति बनाया था ना। ज्ञा अवबोधने, जानने अर्थ में ज्ञा धातु। फिर प्री धातु। प्री धातु ये कौन धातु है? देखो उसमें प्रिय तर्पण है। 9 नंबर टिप्पणी देखो लिखी होगी, 9 नंबर दिया है। क्या लिखा है? क्या अवबोधने क्रियादि की है, उभयपदी है, ये लिख रहे हैं। फिर प्री कौन कर ली? प्रिय तर्पणे। हाँ प्रिय तर्पणे, तर्पण करना, तृप्त करना। इस अर्थ में कौन धातु है? प्रिय धातु है। यो चला जाता है प्री बचता। तो ये कौन गण की है? क्रियादि गण की उभयपदी है। तो देखो प्रीणाति प्रीणीते दोनों बनेगा। ठीक। चलो फिर किरह, किर के लिए कौन बताया? कौन धातु बताई टिप्पणी में? क्री विक्षेपे। हाँ क्री धातु, क्री विक्षेपे कौन गण की है? उदारी गण की परस्मैपदी। क्री दीर्घ होना चाहिए ना, क्री विक्षेपे। अरे किरति हम लोग बनाए थे ना, किरति वगैरह रूप बनाए थे ना। तो क्री विक्षेपे वाला क्री तो दीर्घ है ना भाई, रस्व नहीं है, दीर्घ है। बना लो उसको। अरे हम लोगों को पढ़ने में भी तो आई थी, किरति किरता किरंती बनाए थे उदारी गुण की। चलो आई ही। तो चलो कौन कौन धातु हो गए? सीधे सीधे देखो कितनी हो गई? इगुपद धातु, ज्ञा धातु, प्री धातु और क्री धातु। कितनी हो गई? 4। अब इगुपद करके बहुत सारी आएगी, वो अलग बात है, लेकिन हमने एक गिन लिया। तो टोटल है 4 धातु। इनसे क्या होता है बाबू? क प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है? क प्रत्यय होता है। ठीक है, एकदम क्लियर। वही बुद्धि लिखी है, ये है ना। इन धातुओं से क प्रत्यय होता है। उदाहरण देंगे सबका एक एक करके। कौन दे रहे सबसे पहले? बुध।
बनती है। तो सबसे पहले बुध धातु बुध पकड़ धातु। रहा है। कौन धातु? बुध धातु। बुध धातु। ये बुध धातु इसमें कौन किस में आएगी? है ज्ञा प्री क्री तो है नहीं है। नहीं, ये 10 नंबर की 10 नंबर बकलोल। अच्छा वैसे इगुपद है, इगुपद। हाँ ये पूछ रहे हैं ना। कौन है? इगुपद है। इगुपद धातु है। इगुपद मतलब क्या समझे? एक है उपदा में जिसके बुध ऐसी है। हाँ है। इगुपद धातु है तो उससे क्या कर लिया जाए? क प्रत्यय कर लिया। किस अर्थ में? कर्ता अर्थ में। कर्ता अर्थ में। पहले ये तो पता हो बुध धातु कौन अर्थ में है, ये तो पता चले। क्या लिखा है? बुध बुध अवगमने लिखा है। हाँ, लिखा। बुध अवगमने। अवगमन मतलब जानना, जानने अर्थ में। किस अर्थ में? जानने अर्थ में। जानने अर्थ में। तो बुध धातु है। चलो कर लो क प्रत्यय कर लो कर्ता अर्थ में। क्या कर्ता अर्थ में कर लेंगे तो बुध क बुध क ये बन गया। अब बुध क बन गया। अब क्या करोगे? क में बताओ। में ककार की प्रत्यय के आदि में ककार है ना, उसके क्या कर ली जाए? दशक तथिते से संज्ञा तस्य लोपस्य लोप। क्या बचेगा? अ बचेगा। अ बचेगा। क प्रत्यय का अ अ बचेगा। बचेगा। तो क्या बन जाएगा? बुध बुध अ। अब देखो बाबू, वलादी अर्धातु तो है लेकिन वलादी नहीं ना है। नहीं। ईड वीड का तो कोई प्रश्न ही नहीं नहीं है। जो गुण होगा कि नहीं होगा इसको मान के? गुण प्राप्ति नहीं है क्यों? क्योंकि इगंत अंग भी नहीं है और उपदा वो क्यों? लघु पदांग है, उसमें इक भी है उपदा में। हाँ वो प्राप्त है, लेकिन वो जो क प्रत्यय करा वो कित कित है तो इसलिए के टीचर नीचे से निषेध कर देगा। निषेध कर देगा। तो गुण नहीं होगा। ध्यान रखो। वो आटो सट क्या है बोलने लगे उसे। अरे ये टीचर निषेध कर देगा। तो बुध अ मिला दो। बुध बुध इसको कृत मान के इसकी कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। सूर तो सूर विसर्ग क्या बन जाएगा? बुध बुध क्या अर्थ हो जाएगा? कि जानने वाला। अरे बुध धातु जानने अर्थ में हाँ। थी, कर्ता अर्थ में प्रत्यय प्रत्यय किया है किया। तो जानने वाला। बुध बराबर पंडित। अरे जो जानता है शास्त्रों को चाहे तत्व को, जो जानता है उसी को न बुध हाँ, कहा बुध। जाएगा। इसलिए बुध बराबर पंडित। पंडितः। ऐसा देखो लिख भी दिए होंगे। हाँ। बुध इति बुध बराबर पंडित पंडित। पंडित लिख दिए ना। हाँ, लिख मतलब जानने वाला, शास्त्र को तत्व तत्व को को। ईश्वर को जो जानने वाला है वही बुध। बुध। ठीक है ना। हाँ। तो बुध 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 चल जाएगा ना? हाँ, चल जाएगा। नहीं बुध, चल जाएगा? चल जाएगा। बुध बुध बुधौ, बुध बुधः। आया ना। हाँ। वहाँ पर लिखा है बुधा वैयाकरण। हाँ तो वैयाकरण लोग क्या है? जानने वाले हैं। मतलब पंडित है ना। हाँ। चलो तो बुधा बना ना। हाँ, हाँ। ऐसे ही बन जाएगा, कोई उसमें नहीं। हो गया। हाँ, हो गया। विग्रह क्या कर लोगे इसका? इसका कौन गण की है? ध्यान रख के चलना। दिवादी गण की आत्मनेपदी है तो श्यन होता है ना। श्यन होता है। बुध्यते बुध्यते, हाँ। बुध्यते इति इति बुधः बुधः। बन जाएगा। हाँ, नहीं बनेगा? बनेगा। बुध्यते इति बुधः। चलो सरल ही है। क्या है? चलो फिर क्या आया? फिर कृशः। कृशः। ये कृष धातु ले रहे हैं। ये भी किसका उदाहरण दे रहे हैं अभी? ये इगुपद का इगुपद का ही अभी चल रहा चल रहा है, हाँ। है ना। क्या इगुपदा में यहाँ पर? री। री। तो कृष धातु है। कृष धातु किस अर्थ में है? देखो लिखा होगा 11 नंबर। कृश तनुकरणे। तनुकरणे। कृष धातु तनुकरणे। तनुकरण अर्थ में है। तो तनुकरण मतलब क्या होता है? पतला करना। पतला करना। कोई चीज को है तो उसको पतला पतला करना है ना। हाँ हाँ तो पतला करना इस अर्थ में कृष धातु है। इगुपद है कि नहीं? हाँ है, री इससे है। क प्रत्यय करता अर्थ में कर लो ना कर बाबा। लेंगे क तो। का अ रहेगा। और गुण गुण तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि कित्वात गुण का निषेध हो निषेध जाएगा। उदी नीचे से से निषेध हो जाएगा। तो कृष मिला दो। कृष शुरू तो विसर्ग कृशः क्या अर्थ हो जाएगा? पतला करने ने वाला वाला। है कि नहीं। हाँ। कोई चीज मोटी है उसको कोई पतला पतला कर रहा है करना। काट काट के, हाँ। उसको कहेंगे कृषः। कृशः। पतला करने वाला। वाला। तीन हो जाएगा। हाँ। क्या कहना है ना। हाँ हाँ कृषः पतला वही कर लेंगे। चलो विग्रह क्या कर लोगे इसका? तो कृष्यति इति कृशः। कृषः यही ना कर लेंगे। हाँ। देखो द्विवादिगण की लिखी, हाँ। परस में पति लिखी तो बना लेंगे। कृष्यति कृष्यति इति इति कृषः। कृशः। अरे वो नहीं कहते बहुत कृष व्यक्ति है, हाँ, पतला पतला व्यक्ति कह देते हैं ना। तो यही तो होगा वो। वही। अरे हम लोग पतला करने वाला ऐसे कह रहे, पतला जो है पतला होने वाला हाँ, है ना। अरे तनुकरण पतला होना ऐसा अर्थ होगा। तो पतला होने वाला हो जो जाए। पतला है हाँ। उसी को कह दिया जाएगा ना। हाँ। उस तरह से भी कह सकते हैं।
चलो कृष बना ना, हाँ, बना। फिर क्या आया, फिर ग्यह, यह, ये किसका उदाहरण देने जा क्या रहा है? धातु का। अब क्या करें, क्या युगपद से हटे, हाँ। दो उदाहरण दिए, लेकिन ये दो नहीं बाबू, युगपद जो युगपद भी जो धातु भी। होगी सब में क प्रत्यय करके कर सकते हो ना। हाँ, कर सकते हैं। कोई भी युगपद धातु भू धातु से होगा कि नहीं होगा क प्रत्यय? नहीं, क्यों? क्योंकि उसके उपदा में वो एक तो नहीं युगपद नहीं है, नहीं। और जो 3-4 गिनाई उसमें तो आया नहीं है। हाँ, नहीं है। चल इसलिए नहीं होगी, युगपद होनी चाहिए, हो जाएगा। हाँ। चलो अब ज्ञा धातु में चलो बाबू, ज्ञा धातु तो तुम जान रहे हो हाँ, ना, ज्ञा अब अवबोधने, बोधने जानने अर्थ में ही है। जानने अर्थ में। तो ज्ञा धातु से क प्रत्यय कर क लो, प्रत्यय क कर का लेंगे, अ अ रहेगा। रहेगा। अब क्या कर लेगा, ज्ञा अ, आकार का कोई लोप कर देगा, हाँ। हमको लग रहा है। आतो लोप, हाँ तो लोप लोप। क्या होता है? अतो लोप, अतो अतो। वो तो आकार का लोप करता है ना, यहाँ तो ज्ञा धातु है ना। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ, आ है। आ है ना, हाँ। तो आकार का लोप कर देगा ना कोई, आ तो लोप ही टीचर। आतो लोप ही टीचर करेगा। हाँ, क्या कहता है वो कि, भाई अजादी आर्ध धातुक कित गित अथवा इट परे रहते आकार का लोप होता है। आकार का, आकार का, आकार का, आतो लोप। आतो लोप, आकार का लोप होता है। तो यहाँ क्या पर में बोलो, यहाँ पर आजादी आर्ध आर्ध धातु धातु कित पर में है। अरे ये जो अ है वो आजादी भी है, हाँ, आर्धातुक भी है, आर्धातुक और कित भी भी है। तो ऊपर रहते आकार आकार का का लोप हो जाएगा। लोप हो जाएगा। तो आकार का लोप कर दो, हाँ। तो ग्य ग्य और अ मिला दो, ग्य ग्य बन जाएगा। हाँ। और इसकी प्रातिपदिक प्रातिपदिक संज्ञा संज्ञा कर करके लेंगे, सु सु तो रुत विसर्ग विसर्ग क्या बन जाएगा, ग्यः। ग्यः। क्या विग्रह कर लोगे, ज्ञा का क्या जानाति बना था, जानाति, जानाति इति ग्यः, ग्यः। क्या अर्थ हो जाएगा, जानने वाला। जानने वाला, यही ना अर्थ होगा। हाँ, यही होगा। जानाति ग्यः, ग्यः, जानने जानने वाला है। हाँ, जैसे कह देते हम लोग सर्वज्ञ, सर्वज्ञ। हाँ, कहते हैं। सर्वज्ञ ईश्वर को कह ईश्वर देते हैं ना को, सर्वज्ञ। तो सर्वम जानाति, अरे सर्व उपपद में रख दिया, हाँ, सर्व उपपद में रख दिया। और इधर ज्ञा धातु है ही, उससे क प्रत्यय कर ही लेंगे, हाँ, तो क्या बन जाएगा, सर्वज्ञ बन जाएगा। हाँ। चलो तो अभी वो सब मत बनाओ, जानाति तिज्ञ ज्ञः। इतना बनाओ, है ना। हाँ। चलो तिज्ञ ज्ञा धातु का हो गया, फिर कौन है, फिर प्रिय। प्रिय। हाँ अच्छा, रूप बोल रहे हो, हाँ। कौन धातु है ये पूछ रहे हैं। ये तो प्रिय, अरे देखे थे ना अभी, कौन टिप्पणी 9 नंबर में, प्रिय तर्पणे। प्रिय तर्पणे, प्रिय धातु है, यकार चला जाएगा तो प्री प्री बचेगा। तो प्री धातु से क प्रत्यय कर लो ना भाई, प्री क में क तो का चला रहेगा, रहेगा। प्री अ, गुण गुण तो होना नहीं है, गीति च निषेध गीति कर च निषेध कर देगा। देगा। तो क्या कर लिया जाए, प्री अ में, में। और ध्यान रखना आजादी प्रत्यय पर में है, युवर्णांत धातु है। अरे क्या करोगे तुम बताओ, प्री अ में क्या करोगे, गुण तो होगा नहीं, क्योंकि गुण नहीं वो होगा, हाँ। कुछ तो अब काम करना पड़ेगा। ऐसे ही छोड़ दिया जाए, नहीं, प्रिय नहीं, वैसे तो गुरु जी क्या करने जा रहे विकर्ण से हो, ग्रहण करने जा रहे हो, लेकिन उसका अपवाद सूत्र है ना कोई, कि युवर्णांत धातु चाहे उवर्णांत धातु हो, अचिष्णु धातु ब्रह्माम योरी अंगु तो फिर बकलो, यंग हो जाएगा। तो फिर युवर्णांत धातु है, हाँ। आजादी प्रत्यय पर में है, तो यंग हो जाएगा हाँ, ना। हाँ। तो यंग करो भाई, तो प्रिय प्री के दीर्घ ई को क्या यंग कर दोगे ना, इयं यंग का कर- ये दस रहेगा। हाँ। तो प्रिय प्रिय अ, प्रिय ऐसा प्रिय, तो इसकी इसकी कृदंत प्रातिपदिक मान संज्ञा कर लिया संज्ञा। जाए, सु ऋतु विसर्ग प्रिय प्रिय बन जाएगा। हाँ। प्रिय का क्या अर्थ हो जाएगा, तर्पण अर्थ में वो उनको तृप्त होने वाला, तृप्त करने वाला, करने वाला। ये ना हो जाएगा। हाँ। तृप्त करने अरे वाला। तर्पण अर्थ में तर्पण करना, ये तर्पण अर्थ में थी, हाँ। तृप्त करना करना। इस अर्थ में थी, तो क्या करता है अर्थ में कौ प्रत्यय किया, तो तृप्त करने वाला। है ना। अरे जो तर्पण आदि करता है ना, उसको क्या कहा जाता है, प्रिय। प्रिय ठीक है, तो ये हमारे बहुत बड़े प्रिय प्रिय हैं। हाँ कहते हैं। प्रिय है मतलब क्या, तृप्त तृप्त करने करने वाले वाले। हैं, तो लोगों को देख के हमको तृप्ति होती है, तो तृप्त कर रहा है ना सामने वाला, हाँ, हाँ। किसी रूप से तृप्त कर सकता है हाँ, ना, किसी- खाना खिला के कैसे भी करके तृप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है ना।
बढ़िया से उसको घुमा के नृत्य किया जा सकता है। तो चलो प्रीणाति इति प्रिय विग्रह कर लोगे ना। हाँ, विग्रह सबके ध्यान रखना भैया, ध्यान धातु वातु देख करके रखोगे तब ना बोल पाओगे। क्रियादिगण की है, उभयपदी है। तो प्रीणाति इति प्रिय, प्रीणीते इति प्रिय बन जाएगा ये, और तृप्त करने वाला हो जाएगा। हाँ। फिर कौन आया? अब ये क्री विक्षेपे, क्री विक्षेपे का उदाहरण देने जा रहे हैं। क्री धातु दीर्घ रिकारांत है, ध्यान रखना, ह्रस्व रिकारांत नहीं है, गड़बड़ा जाएगा हिसाब। दीर्घ रिकारांत क्री धातु से क्या कर लिया जाए? क प्रत्यय कर लिया जाए। क में प्रत्यय अ क बचेगा। कहाँ रहेगा? गुण आदि तो होना नहीं। जब गुण आदि नहीं होना हो, दीर्घ रिकार हो, तो कौन सूत्र लग जाएगा? और एक सूत्र गया था, दीर्घ रिकारांत धातु हो तो उसको इत्व कर देना। रीत इत धातु हो। तब फिर तुमको इतना सब बता देते हैं तब भी नहीं उठता है। अरे सब प्रक्रिया ध्यान रखोगे, तुम आवृत्ति व्यावृत्ति करते समय ध्यान नहीं रखते हो हैं? अरे सब ध्यान रखो, ये सब चीजें की ऐसा ऐसा आता है तो कहाँ कौन लगता है, तब न होगा। वरना हर जगह कोई बोलेगा तब ही तुमको समझ में आएगा। ये तो कमजोर लोगों का लक्षण होता है। अरे कुछ अपने से भी तो ध्यान दो। इतना भी बता दे रहे हैं कि भाई दीर्घ रिकारांत गुणादि कुछ होना नहीं है तो कौन होगा। इतना कहे रित धातु न उठे तो फिर हो चुका काम। बनाए हैं ना सब वहाँ पर किरति वगैरह, तो फिर किरति कैसे बना बिना उसके? रीत इत धातु हो, तो क्या करोगे यहाँ पर? इत कर लेंगे। तो इत भी कैसे होगा? रपर होकर के प्रवृत्त होगा। बोलो तो क्या बन जाएगा? किर मिला दो किर, और आगे सूर तो विसर्गो कर लोगे। किर क्या अर्थ हो जाएगा? विक्षेप करने वाला, विक्षेप करता है, यही ना अर्थ हो जाएगा। चलो ये बन गया, ठीक हुआ। तो क्या क्या उदाहरण देख लिए, देखो। बुधः, कृशः, ज्ञः, प्रियः, किरः। हाँ सबके हो गए ना। चलो इगुपद के और भी उदाहरण बन सकते हैं। बन सकते हैं। चलो तो सूत्र बोलो, वृत्ति बोलो, चलो आगे चले। इगुपद ज्ञाप प्री किरः कः, एभ्यः कः स्यात्, बुधः, कृशः, ज्ञः, प्रियः, किरः। बन गया ना? आया समझ में? आया। और इन बुध आदि धातु से बाबू णूल प्रत्यय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना। क्योंकि क्यों ये विशेष हो गया तो अपवाद नहीं हो जाएगा उसका? विशेष है लेकिन वो असरूप अपवाद है। तो जो स्वरूप अपवाद है तो उत्सर्ग का जो बाधक होगा वो विकल्प से होगा। उत्सर्ग का विकल्प से बात करेगा, नित्य नहीं ना करेगा। तो पक्ष में णूल भी कर सकते, जैसे कर लो बुध धातु से णूल करते चलो, बुध से णूल किया, वो को अब कर लोगे, और बुध अब ये बन जाएगा। और णित है तो वृद्धि होनी हो तो करो, वृद्धि नहीं होगी। गुण होगा कि नहीं होगा? गुण, हाँ गुण हो जाएगा। तब फिर गुण कर लो, किससे? पुगंत लघु पद से जैसे गुण कर लो, तो बोध अक मिला दो, बोधक, और आगे शुरू तो विसर्गो, बोधकः, जानने वाला, बोधक नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, यही तो बन जाएगा। और बुध से त्रिज भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। करो बुध त्रि। और कैसी धातु है ये? सेठ है कि अनिट है? बुध अंत में आई होगी तो अनिट होगी। अरे ध्यान रखना पड़ेगा। भान्तेषु क्रुद्ध, क्षुद्ध, बुद्ध्य, बुद्ध्य। तो फिर बुद्ध्य दिवादिगण की बुद्ध धातु ही तो हम लिए थे। तब फिर तो कैसी है? अनिट है। अनिट है तो वो तो करना नहीं करना। तो गुण कर लिया जाए, कर लेंगे। तो बोध त्रि। और जस से पर में इधर तो मिल रहा है, जशस्ता तोड़ दो द से त्रिज के ध को क्या कर लोगे? ध कर लोगे, और ध परे रहते इधर बोध के ध को द कर लेंगे। तो किससे? जलाम जसी से, तो बोध बोधरी, बोधरी शब्द बन गया। और आगे सु वगैरह ला के क्या बन जाएगा? बोधा। नहीं कहते? बोधा है ना, बोधा। अरे उसका युद्ध का योद्धा बन जाएगा, युद्ध करने वाला उसका योद्धा बन जाएगा, बुध का बोधा बन जाएगा। तो बोध कहा, बोधा, बुध सब बना सकते हैं। अच्छा बुध धातु से नंदी, उससे वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नंदी ग्रही, नंदी आदि मान करके ल्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
हो सकता है नंदी आदि मान के तो, लेकिन अरे मानेंगे मतलब कोई इसमें कहने से नहीं। थोड़ी ना होगा, उसमें आया होगा तो करेंगे, वरना हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे वो गुण में आना चाहिए ना, हाँ, तब ना हाँ, करेगा। हाँ। चलो ऐसे ही अपने मन से थोड़ी नहीं, कर लेंगे, नहीं। ध्यान रखना। चलो बुधा कृषा ग्यह प्रियः किरः बन गया। हाँ, बन गया। आगे चले कि नहीं चले? हाँ, आगे चले। बस ये ध्यान रखना कि मूल दृश हो गए। फिर कौन आया? फिर आतश चोपसर्गे, आतश्चोपसर्गे, आतश आतः च उपसर्गे, कितने पद है? 3 पद हैं। आतः इति इति पंचम एक वचनांतम, च इति अव्ययम, उपसर्गे इति सप्तम एक वचनांतम। 3 पद है इसमें, ठीक है ना? हाँ, अब देखो सूत्र से अर्थ निकालना है, वो चीज इन्होंने लिखी नहीं क्योंकि सरल लग रहा है इनको। अब यहाँ इनका है कि जान निकल रही है। नहीं, अरे सरल है ये ना। अरे उपसर्गे इति सप्तमी है ना। तो देखो बाबू एक बात ध्यान रखो, उपसर्गे में सप्तमी है ना। आगे जाके वो आएगा सूत्र, उपपद संज्ञा करने वाला सूत्र आएगा। हम लोग बोलते रहना ना, उपपद रहते उपपद रहते, तो उपपद अपने मन से नहीं बोलना है, उपपद संज्ञा करने वाला एक सूत्र आएगा, वो तुम देख लोगे ना। लिखना हो तो लिख लो अभी। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, कल उसकी वृत्ति याद करके आओगे, करोगे तो बता देंगे। तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, सप्तमी स्थम, यही सूत्र है। ये क्या करता है? उपपद संज्ञा करता है। क्या करता है? उपपद संज्ञा करता है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो कोई नहीं, वो सप्तम यंत्र के द्वारा जो बोध्य होता है ना हाँ, सूत्र, जैसे यहाँ आतष्टोपसर्गे, सप्तम यंत्र कोई पद है? हाँ, उपसर्गे, उपसर्गे, इसके द्वारा बोध्य अर्थ जो भी होगा, हाँ, उपसर्गे के द्वारा जो समझा जाए उसकी क्या हो जाएगी? उपपद उपपद संज्ञा हो संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। मोटा मोटा ऐसा अर्थ है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो चलो, तो उपसर्ग से कौन समझा जाता है? प्रपर आपसम वगैरह, हाँ, यही। इनकी क्या हो जाएगी? उपपद संज्ञा हो उपपद संज्ञा हो जाएगी। जाएगी। चलो, तो ये ध्यान रखना, हाँ। वो बताता है, वो वृत्ति याद कर लोगे ना, वो कुछ है नहीं, सरल है। तो ये, तो चलो अर्थ करो इसका। क्या कर लिया जाए बाबू? उपसर्ग उपपद रहते, क्या करोगे? उपसर्ग उपपद रहते, आतः लिखा है ना, तो हाँ। तदंत विधि कर लो, धातुओं का ये हाँ। विशेषण बना लेना। तो आदंत धातु से, और वो किसके? 136 है ना, तो हाँ। कह की अनुवृत्ति ले आओ। हाँ, तो 135 से 35 कह की अनुवृत्ति ले आओ। आएगी। तो क्या अर्थ? पूरा पूरा बोलो बाबू। उपसर्ग उपपद उपपद रहते, आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। कितना सरल है। हाँ, अब इसके लिए लिखना पड़ेगा नहीं, तब फिर इसलिए नहीं लिखे। क्या अर्थ हो जाएगा? बोलो। उपसर्ग उपपद रहते, आकारांत आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है कि नहीं? हाँ, वही लिखा। अब उदाहरण इन्होंने दिया, जैसे पहला कौन दिया है? प्रज्ञ, प्रज्ञ, ये दिया है। तो देखो इसमें उपसर्ग कौन है? प्र। वो उपपद रहते, आकारांत धातु। कौन आकारांत धातु ले रहे हैं? ज्ञा धातु। ज्ञा अवबोधने, ज्ञा अवबोधने। अब ये जाते अर्थ में ना, हाँ, हाँ। उसी को ले लिए। वो ज्ञा धातु से क्या होता है? क प्रत्यय होता है। लेकिन खाली ज्ञा धातु रहेगी नहीं। तो नहीं करेगा ये। उपसर्ग उपपद पद रहते, इसलिए देखो प्र उपसर्ग जोड़ दिया। हाँ। तो प्र उपद रहते, ज्ञा धातु से क प्रत्यय कर लो। प्रक्रिया तो सेम चलानी है, कर लो। प्र ज्ञा क में कोकार की संज्ञा कर देंगे, लोप कर देंगे। कौन सूत्र लग जाएगा? प्र ज्ञा क का है ना, बता दो क्या लगेगा? अरे अभी तो करके आए हम लोग, क्या काम आ करते? तो लोपाई टीचर। अरे आजादी अर्ध धातु कित पर में है ना भाई? क्या? वृत्ति अजाद्य हो अर्ध धातु का हो, गिदितो हो आतो लोप। तो यहाँ पर क्या है ये बोलो ना? कि यहाँ पर आजादी अर्ध धातु कित पर में है, तो आकार लोप कर दो भैया। तो क्या बन जाएगा? प्रज्ञ। प्रज्ञ मिला दो प्रज्ञ। शुरू तो विसर्ग प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, शुरू तो विसर्ग कर लो, प्रज्ञ नहीं बन जाएगा। बन जाएगा। प्रकर्षेण जानाति, जो अच्छे से जानता है उसको क्या कहेंगे? प्रज्ञ, प्रज्ञ, उसको कहेंगे प्रज्ञ। प्रज्ञ। को खाली जानता है, जानाति तो दिज्ञ, उसके लिए तो क्या बनाए? लेकिन ये कहा प्रकर्षेण जानाति प्रज्ञ, अच्छे से जो जानता है, किसी चीज को अच्छे से जानता है उसको कहेंगे प्रज्ञ। कहते नहीं बहुत बड़े प्रज्ञ व्यक्ति। कहते हैं। चल इसमें फिर वो बोली थी क्या? सर्वज्ञ भी इस समय
सर्व में देखो ये सूत्र कब वो प्रत्यय कर पाएगा क्या, ध्यान से बताना, सर्व विचार करके बताना। ज्ञा धातु आकारांत तो है, हाँ, लेकिन क्या उपपद मांग रहा है ये? उपसर्ग। हाँ, तो सर्व उपसर्ग है क्या नहीं, कोई? नहीं। तब फिर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, याद रखो, अभी पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन ये उपसर्ग लगा होगा तभी कर तभी पाएगा कर ना पाएगा। भाई, हाँ, हाँ। वरना थोड़ी कर पाएगा। नहीं, हाँ, ठीक। इसीलिए देखो प्र दिया ना, प्रज्ञ, हाँ बन गया। हाँ। चलो फिर आगे क्या दे रहे हैं? सुगुण, सुगलः, शुक्ल है ना। हाँ, अरे सुष्ठु ग्लायति, ग्लय हर्षक है, हाँ, ग्लई हर्षक क्षय धातु है। ग्लय हर्षक है धातु, ग्लय धातु है, हाँ, तो ये तो ऐकारांत है, ऐकारांत तो ये है। सूत्र क्यों लगेगा? लेकिन वो आदेश आदेश उपदेश से उपदेश स्थिति स्थिति, आएगा ना, हाँ। तो उपदेश अवस्था में जो एजंत एजंत धातु है उसको आत्म होता है, न तो सिद्धि। हमको सिद्ध प्रत्यय तो कोई करना नहीं है, क करना है, वो तो कित है, कित है। तो इसलिए आ तो कर आत्म लिया कर जाएगा, लेंगे, तो तो ग्ला ग्ला बन बन जाएगा, जाएगा। और सु उपसर्ग रख लेना, हाँ, तो सुपसर्ग पूर्वक मतलब उपसर्ग सु पूर्वक उपसर्ग उपपद उपपद रहते रहते हैं, हैं, ग्ला यहाँ धातु ग्ला है, धातु है। तो सु ग्ला, आगे इससे क्या कर लिया क जाए? प्रत्यय कर लेंगे। क प्रत्यय, क का अ रहेगा, रहेगा। इसमें भी कौन सूत्र आ तो लगेगा? लोपा टीचर से आकार का आकार लोप लोप कर लेंगे। शुक्ल शुक्ल, अ मिला दो, शुक्ल, शुक्ल, इसके कृदंत मान के प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे और सु लाएंगे और सु को ऋतु विसर्ग कर लिया जाए, शुक्ल, शुक्ल सुष्ठुक लायती, अच्छे से दुखी होने वाला। अरे अच्छे से जो दुखी होता है, है। वो ना बहुत दुखी होता है, हाँ, हाँ, है ना, जो ज्यादा दुखी होता है, कोई होते हैं ना दुखी दुखी रहते दिन भर, हाँ। मरे हुए पार्टी, तो वो शुक्ल कहेंगे, अच्छे से दुखी हुआ, तो बढ़िया दुखी हुआ, तो शुक्ल आया। हाँ। प्रज्ञ शुक्ल विग्रह कर पाओगे ना? हाँ। अरे प्रज्ञ का क्या करोगे? प्रकर्षेण जानाति, प्रकर्षेण जानाति इति प्रज्ञ, और इसका सुष्ठु सुष्ठु ग्लायति इति शुक्ल। ऐसे बना लेना। हाँ। और भी कोई उपसर्ग उपपद रहते, कोई आकारांत धातु धातु होगी, होगी, तो उससे उससे क क प्रत्यय प्रत्यय हो ये जाएगा। सूत्र करेगा। हाँ, और समझ में आया? हाँ, आया। आतश्चोपसर्गे, ठीक हुआ। हाँ। चलो, ये भी क प्रत्यय ही कर रहा है, ठीक। चलो फिर आगे कौन आया? गेहे कह, गेहे कह, गेहे इति गेहे इति सप्तमे वचनांतम कह इति प्रथमैकवचनांतम। प्रथमैक वचनांतम, ठीक हुआ। हाँ। चलिए क्या लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। गेहे कर्तरि तरी ग्रह हे कह स्यात्, ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। क्या? ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है। इस चल, ग्रह धातु से क प्रत्यय होता है, लेकिन कब? कुछ लगाया है, ये है कर्तरी, देखो कर्ता अर्थ में ही क प्रत्यय होगा। हाँ, अरे इस सूत्र जो क प्रत्यय होगा वो कौन? कर्ता ही अर्थ में होगा। लेकिन वो कर्ता कौन होगा? गेह। गेह, गेह यदि कर्ता होगा तभी हो तभी हो पाएगा। पाएगा। यदि कोई दूसरा है उसका कर्ता होगा तो वहां पर ये सूत्र से क प्रत्यय नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना। हाँ। लेकिन गेह किसको कहते हैं भाई? गेह, गेह किसको कहते हैं? घर को कहते हैं। किसको कहते हैं? घर को, घर को, घर को क्या कहते हैं? गेह। गेह। तो देखो अब क्या अर्थ समझ में आया हाँ, कि हाँ। गेह यदि करता होगा तो ग्रह धातु से क्या करना? क प्रत्यय करना। जैसे देखा जाए, मान लो हमको वही बना है, ग्रह धातु है ना, ग्रह उपादान है, हाँ। तो गृहणाति। आदि, हाँ, उसका। तो देखो अभी बना है रूप तो समझ में आएगा। तो ग्रह धातु से क्या कर लो? क प्रत्यय कर लो। क प्रत्यय कर लो, क का अ रहेगा, तो ग्रह अ कित है ना, हाँ, वो और एक संप्रसारण। संप्रसारण हो जाएगा। ग्रहित्या वही वही कहता था ना वो, तो ग्रह क्या कर लोगे? संप्रसारण। ग्रह में किसको क्या ग्रह करोगे? को संप्रसारण री कर लेंगे। और अ रहेगा तो री, और री अ को और संप्रसारण अच्छे से संप्रसारण पूर्व रूप कर कर लोगे लेंगे, तो क्या तो बन जाएगा? गृह गृह अ, मिला दो गृह गृह बन जाएगा। हाँ। क्या बन जाएगा? गृह। गृह बनना। हाँ। तो गृह बना, और इसको सु नपुंसकलिंग में चलाना है तो सु हम करके क्या बन जाएगा? गृहम। गृहम, हाँ। गृहम, गृहम, गृह, गृहाणी, गृहम बन गया। हाँ। तो क्या अर्थ कर लोगे? गृहणाति इति गृहम, मतलब ग्रहण करने वाला। हाँ। ठीक है ना? हाँ। अब वो गृह क्या ग्रहण करता है? जो घर है वो क्या ग्रहण करता है? तो धान्य आदि को ग्रहण करता है ना भाई। हाँ। अरे धान्य आदि को नहीं उसमें रखा जाता है, हाँ। और धान्य आदि को ग्रहण करने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाएगा? घर। गृहम। गृहम। आया ना? हाँ। तो देखो यहाँ ग्रह धातु से बाबू क प्रत्यय किया, करता है, करता है। लेकिन कब कर पाएंगे? यदि वो ग्रहण करने वाला कौन हो? गेह मतलब घर। घर हो,
गेह हो, यही लिखा था ना, गेहे कर्तरी, कर्ता यदि गेह बन रहा हो, यदि कोई व्यक्ति बनेगा, ग्रहण करने वाला कोई देवदत्त कोई व्यक्ति है, तो वहाँ पर ये सूत्र का प्रत्यय नहीं करेगा, तब तो वहाँ ग्राही ग्राहक ये सब बनाओ, रेडबुल करके ग्राहक उन्हीं करके ग्राही, ये सब रूप बनाओ तुम, ग्रहीता ये सब बनाओ, लेकिन ये गृहम नहीं बनेगा, एक प्रत्यय नहीं हो पाएगा। कब हो पाएगा? यदि कर्ता गेह होगा, गेह होगा, घर होगा, गृह होगा, तभी हो पाएगा। समझ में आया? तो चलो ये ध्यान रखना। तो ग्रह धातु से कर लिया ना, बनाना आएगा कि नहीं? क प्रत्यय करोगे, संप्रसारण करके कुछ नहीं करना, बस मिला देना, गृह बन जाएगा। और चूंकि ये नपुंसक लिंग में चलता है, नित्य नपुंसक लिंग में, तो गृहम बना लिया। देखो क्या उदाहरण लिखे, गृहम आया ना, कि घर को हम नहीं कह देते, गृहम कहते हैं, हमारा गृह है, घर है, तो घर मतलब ग्रहण करने वाला है। कोई कहे गृहम कैसे बना, तो गृहणाति थी गृहम, ग्रह धातु से क प्रत्यय करोगे कर्तार्थ में, तो गृहम बन जाएगा। कौन सूत्र से क प्रत्यय किया? तो गेहे ध्यान रहेगा ना। विग्रह गृहम का देखो 13 नंबर क्या लिखा, 13 नंबर में गृहम का अर्थ क्या हो जाएगा? भवन, घर को कहते हैं। चलो फिर गृहणाति धान्याधिकम इति विग्रह, धान्याधिकम लगा दिए ना। अरे गृहणाति इति कितना कर देते, लेकिन फिर प्रश्न होता है कि भाई वो क्या ग्रहण करता है? तो धान्याधिकम, धान्य आदि को ग्रहण करने वाला। ठीक, चलिए हो गया, गृहम बना लिया। फिर कर्मण्यन, कर्मण्यन, कर्मणि अण, कितने पद है? 2 पद हैं। कर्मणि थी सप्तमी वचनांतम, अणि थी वचनांतम, वचनांतम आया ना। कर्मणि सप्तमी है, ध्यान रखना। तो कर्म उपपद रहते कर लोगे ना। अरे भाई तत्र उपपदम सप्तमी स्थम उपपद संज्ञा कर देगा ना। अभी देखते हैं क्या आता है। चलो तो देखो क्या वृत्ति लिख रहे, कर्मणि उपपदे, देखो लिख दिया ना, लिख दिया। कर्म उपपद रहते धातो अण प्रत्यय स्यात्, धातो की अनुवृत्ति तो आ ही रही है। ये कहाँ का सूत्र है? ये 3, 2, 1। अब दूसरे पाद में चले गए, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद। ये पहला ही सूत्र है ना, लेकिन वो धातु का अधिकार तो बाबू तीसरे अध्याय की समाप्ति तक चलता है, तो आएगा ही। तो धातु आ गया, तो धातु से अण प्रत्यय होता है, ये निकल गया। सूत्र में कर्मणि पढ़ा ही था, तो क्या हो जाएगा? कर्म उपपद रहते, कर्मण्यन बना ना। क्या वृत्ति बोलो? कर्मण्य उपपदे, कर्मणि उपपदे, कर्मणि उपपदे धातो हो अण प्रत्यय स्यात्। हिंदी में बता क्या अर्थ हो जाएगा? कर्म उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय होता है। कौन धातु से? कोई भी धातु से, कोई नियम नहीं लगा। चलो उदाहरण देखे, क्या आया? कुंभम करोति इति कुंभकारः, देखो विग्रह भी लिख दिया। कुंभम करोति, घड़े को बना रहा है ना, बनाने वाला, करता अर्थ करना, घड़े को बनाने वाला। तो कुंभम, ये कुंभम क्या है? कर्म है, कर्म है, कुंभम कर्म है ना। तो कर्म उपपद रहते धातु से, कौन धातु ली जाए? क्री धातु, क्री धातु, डुकरी करणे, उसी को करोति बनना। तो क्री धातु से क्या कर लेना? अण प्रत्यय कर लेना। किस अर्थ में? कर्तार्थ, कर्तार्थ। अरे वो सामान्य कृत प्रत्यय है, तो कर्ता कृत से कर्तार्थ में होगा ही। चलिए तो कर्तार्थ में अण प्रत्यय कर लेंगे। तो देखो किया जाए ना अब। तो अब बोलो, ये तो कुंभम करो थी, तो बाबू लौकिक विग्रह हो जाएगा। अलौकिक विग्रह थोड़ा इसका करो तब ना समझ में आए। कुंभ, कुंभ अम, चलो ठीक बोले, कुंभ अम, क्योंकि कुंभम तुमने देखा, तो वही बोला जाए कुंभ अम, और आगे क्री, और उससे कौन प्रत्यय कर लिया जाए? कर्ता अर्थ में। अब करोती नहीं ना बोलोगे, अरे करोती तो लौकिक विग्रह किए तो बोले। अब तो क्री धातु से हम कर्ता अर्थ में कौन प्रत्यय करोगे? अण करोगे, करेंगे। तो अण बोल दो, तो क्या विग्रह बोलोगे? बोलो कुंभ अम क्री अण, ये अलौकिक विग्रह हो जाएगा। नहीं आया, एकदम क्लियर। क्या बोले? कुंभ, लौकिक विग्रह क्या होगा? कुंभम करोति, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या हो जाएगा? अम क्री अण, कुंभ अम क्री अण, क्री अण बनना, नहीं बना। चलो क्या किए, घटा के देख लो इस सूत्र को। कर्म उपपद है, कुंभ अम है ना, कर्म उपपद में।
वो रहते धातु से, कौन धातु से? क्री धातु से अण प्रत्यय कर लिया। हाँ हाँ हुआ। अब एक बात ध्यान देना बाबू, तुमने लौकिक विग्रह में चूंकि कुंभम देखा था तो उसको यहाँ पर कुंभ हम खोल के रख दिया, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखना बाबू, यहाँ पर है ना कोई सूत्र के कारण ये जो द्वितीय है ना उसको षष्ठी हो जाएगी कुंभम में। वहाँ लौकिक विग्रह में तो कुंभम करोति ही करोगे, वहाँ तो कर्मणि द्वितीय से कर्म को द्वितीय ही होती है, तो कुंभम करोति ही बनेगा। लेकिन जो अलौकिक विग्रह तुम बोल रहे हो ना, वहाँ कुंभ अम बोल रहे हो ना, तो वहाँ पर कुंभ अम न बोल के बाबू क्या बोलना है? कुंभ गस ये बोलना। आगे क्री अण आया कि नहीं आया? ध्यान रखो, वो है कर्म ही, कुंभ जो है ना वो कर्म ही, लेकिन वहाँ कोई सूत्र से षष्ठी हो जाती है, कोई सूत्र से षष्ठी कर्म में षष्ठी हो जाती है, द्वितीय न होके षष्ठी, द्वितीय का बात करके षष्ठी हो जाती है। षष्ठी कौन सूत्र है देखना है? षष्ठी अर्थ में होती। नहीं षष्ठी कर्म ही अर्थ में होगी। अच्छा, अर्थ वो कर्म ही रहेगा। अरे वो कर्म ही है, वो कोई बदल थोड़ी जाएगा, वो कोई दूसरा थोड़ी ना, कर्म ही है, लेकिन षष्ठी हो जाएगी। कौन ऐसा सूत्र करा देता है भाई? तो सूत्र लिख लो, तो देखना हो तो देख लेना बाद में। कर्तृकर्मणो हो कृति, यही सूत्र है। कर्तृकर्मणो हो कृति, कृति ये उकारक प्रकरण होगा ना उसमें मिल जाएगा, लघु सिद्धांत में भी मिल जाएगा और उसमें सिद्धांत में देखो उसमें मिल जाएगा। सामान्य रूप से अर्थ समझ लो कि कृत का योग होने पर, किसका? कृत का योग होने पर, कृत का योग हो मतलब कृदंत का योग हो, तो कृदंत का योग हो तो क्या करना? कर्ता और कर्म में क्या कर देना? षष्ठी विभक्ति कर देना। क्या कर देना? तो कृत का योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति कर देना। लेकिन वो कर्ता और कर्म कैसे होने चाहिए? अनुक्त होने चाहिए। अनुक्त होने चाहिए। अनुक्त मतलब किसी के द्वारा कहे गए न हो। यहाँ देखो अलौकिक विग्रह तुम जो बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे थे? कुंभ हम बोल रहे थे, आगे क्री अण है, तो देखो ये क्री अण ये कृदंत होगा कि नहीं होगा? कृदंत होगा। अभी इसमें हमको वृद्धि आदि सब काम करना है, वो करेंगे, लेकिन वो कृदंत है कि नहीं है? कृदंत है। कृदंत है, उसका योग हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहाँ पर कर्ता चाहे कर्म कोई भी हो, तो यहाँ क्या है? कुंभ क्या है? कर्म है। कर्म है। और वो भी कर्म कैसा है? उक्त है कि अनुक्त है? क्योंकि अण प्रत्यय हमने किस अर्थ में किया है? कर्तार्थ में किया। कर्तार्थ में किया, तो कर्म अनुक्त है। तो अनुक्त कर्म होने पर वहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। यही ये सूत्र कहता है। ठीक हुआ कि अनुक्ते कर्मणि कर्तरि षष्ठी स्यात् कृत योगे, कृदन का योग हो। ठीक हुआ। तो यहाँ क्री और ये कृदन का योग हो गया, कर्म अनुक्त है तो उसमें षष्ठी कर दी। यही ये सूत्र कहता है। वृत्ति याद कर लेना तो पता चल जाएगा कुछ उसमें है नहीं। आया? कोई कहेगा कुंभम करोति में क्यों नहीं किया? वहाँ कुंभम में भी तो कर्म था, अनुक्त ही था, तो क्यों नहीं किया षष्ठी? क्योंकि वहाँ पे कृत नहीं था, कृदंत का योग नहीं। करोति तो तिगंत है ना भाई, इसलिए वहाँ नहीं किया। वहाँ कर्म द्वितीय से द्वितीय करके कुंभम करोति, यही बोले। लेकिन जब अलौकिक विग्रह हम बोलने लगे तो वहाँ पर अब हम नहीं बोल पाएंगे, ये सूत्र षष्ठी करा देगा। तो क्या अलौकिक विग्रह बोलोगे? कुंभ गस क्री अण, ये अलौकिक विग्रह बोलेंगे। नहीं समझे? एकदम क्लियर। अलौकिक विग्रह में भूल नहीं ना करोगे, कभी नहीं ना करोगे, गलती करोगे नहीं। बोल लो एक बार अलौकिक विग्रह कुंभ गस क्री अण, ये बन गया। चलो अब क्री अण में कर लो, क्या करोगे? अण में भी तो देखो कुछ सब इधर ही करे जा रहे हैं। तो अण में अणकार की तो अलंत में सूत्र से संज्ञा अही बचेगा, अही बचेगा। लेकिन ये णित है, णित है तो कौन सूत्र लग जाएगा? क्री अण में अचोई नीति से वृद्धि कर लेंगे, री को वृद्धि कर ली जाए, री को आर कर लेंगे, तो कार तो क्या स्थिति बन जाएगी? कुंभ गस कार अ, उसको मिला दो, कार बना लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बना लोगे? कुंभ गस कार, ये बन जाएगा। अब क्या किया जाए? अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए। किससे करेंगे? कृत तद्धित समास। क्या मान के कर रहे हो? कृदंत मान। कृत है अंत में जिसके, तो कृत किसके अंत में है? क्री के ही अंत में है ना, कुंभ के अंत में नहीं ना है।
ध्यान रखना, इधर समास कर लेंगे बाबू। क्या कर लेंगे? समास कर लेंगे। कुंभ गस गस और क्रियण, चाहे का र वृद्धि आदि कर लो तो कार, अलग अलग रखो तो क्रियण, ऐसे करोगे ना। तो इस समुदाय का पूरे का क्या कर लेंगे? समास कर लेंगे, समास कर लेंगे। और समास करने वाला सूत्र भी लिख लो, चलो लगे आज समझ लो बात। उपपदम अतिंग, उपपदम अतिंग, साथ में ही लिखो उपपदम अतिंग, ऐसे अलग अलग दो पद हो जाएंगे, लेकिन हम लोग तो साथ में बोलेंगे ना, उपपदम अतिंग। यही सूत्र क्या कर देता है इसका? समास कर देता है। ये कौन सा समास कहलाता है? उपपद समास कहते हैं। क्योंकि देखो उपपदम अधिक, उपपद का समास होता है, आया कि नहीं? उपपद का समास होता है। ऐसे ही सामान्य रूप उसकी वृत्ति याद कर लेना, सब मिल जाएगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये कुंभ गस उपपद है ना बाबा, उपपद है ना। अरे वो कर्म उपपद था ना वो, तो उपपद का उसके साथ कारक के साथ चाहे क्रियण के साथ समास कर लो। तो ये समास कर लिए, पूरे का नाम समास रख ले। किसका नाम पूरे का? कुंभ गस क्रियण चाहे कार, अरे वृद्धि कर लो तो कार, नहीं किए वो भी अलग अलग रखे हो तो क्रियण, तो अलग अलग ही रखो। चलो क्या बन जाएगा पहले बोलो? कुंभ गस क्रियण। इसका नाम क्या कर लेंगे? समास कर इसका नाम समास कर लेंगे, कर लेंगे। और समास सत्वाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। कौन सूत्र से करेंगे? तद्धित समासाष्ट से, वही सूत्र करेगा, लेकिन समास मान के करेंगे, कृतंत मान के नहीं करेंगे। समास मान के इस पूरे समुदाय की क्या कर ली? प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। और प्रातिपदिक का अवयव सुप आ रहा है, सुपो धातु प्रातिपदिक से गस का लुप कर लेंगे, तो क्या बचेगा? कुंभ क्रियण। अब क्रियण में कर लो काम, वही वृद्धि वगैरह करना है, तो कुंभ कार, ये कर लिया जाएगा। क्या बन जाएगा? कुंभकार बन गया। अब ये समास है ही, प्रातिपदिक संज्ञा हुई थी, तो इससे क्या ले लिया जाए? सु आदि ले लिया जाए, सु लाओ और रुत विसर्ग कर लो, क्या बन जाएगा? कुंभकार। कुंभकार। क्या अर्थ हो जाएगा? घड़े को बनाने वाला। कर्ता पूर्ण किया ना, तो घड़े को बनाने वाला। कौन बनाता है घड़े को? कुमार आदि बनाते हैं ना, तो उसको कहा जाता है कुंभकार। संस्कृत लोगों के लिए, इस पूरी जाति समुदाय के लिए शब्द है कुंभकार। ये कुंभकार लोग है, मतलब घड़े को बनाने वाले लोग है, कुंभकार। देखो रूप लिखा भी होगा ना, कुंभकार। पढ़ो पूरा। कुंभम करोति इति कुंभकार। समझे कि नहीं समझे? कुछ समझे। 14 नंबर क्या टिप्पणी दे रहे हैं? अस्य कुलालो अर्थ। कुंभकार का अर्थ क्या होता है? कुलाल। कुलाल किसको कहते हैं? वही कुमार को कहते हैं, तो सब पर्याय कुलाल, कुमार, कुंभकार। चले तो कुंभकार बनाने आया। अब बाबू एक बार बनाओ तब बात बने। अरे ध्यान से है ना, थोड़ा क्योंकि सब ध्यान से करना है ना। तो क्या कह रहा है? कुंभम करोति, ये लौकिक विग्रह कर लोगे तो कुंभम ये कर्म उपद रहते क्री धातु से क्या कर लोगे? अण प्रत्यय कर लेंगे, अण प्रत्यय कर लेंगे, ये कर लोगे। तो बोलो अलौकिक विग्रह बोला जाएगा। क्या बोलोगे अलौकिक विग्रह? अलौकिक विग्रह बोलेंगे कुंभ गस क्रियण, ऐसे ही बोलोगे। कोई पूछेगा कि भैया इधर लौकिक में तो कुंभम कर रहे थे, अलौकिक में कुंभ गस क्यों कर लिया? तो क्या बताओगे? कर्मणो हो कृति, इस सूत्र से षष्ठी हो गई है। अरे अनुक्त कर्म को षष्ठी होती है, अनुक्त कर्ता को षष्ठी होती है ना। लेकिन कब? कृत का योग होने पर। ये बोलना पड़ेगा, वरना कहेगा करोति में फिर क्यों नहीं किए? लौकिक विग्रह में कुंभस्य करोति क्यों नहीं बोला? क्योंकि वहाँ कृतंत का योग नहीं था। अनुक्त कर्म तो था, लेकिन कृतंत का योग नहीं था, इसलिए नहीं बोला। चलो, तो अलौकिक विग्रह बोलते समय तो कृतंत का योग मिला है। कौन कृतंत का योग मिला? क्रियण का मिला, इसलिए षष्ठी हो जाएगी। तो क्या बोलोगे? कुंभ गस क्रियण। बस ये एक उत्तर देना रहेगा। चलो अब क्या कर लिया जाए? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली जाए। तो कैसे करोगे? तो क्या मान के करोगे? समास मान के करोगे ना, कृदंत मान के नहीं करोगे। तो कौन इसका नाम समास कर देगा? उपपद मतेंग। इस सूत्र से यहाँ समास कर लेंगे, है ना। तो उपपद समास कर लिया। इस समास को जैसे तत्पुरुष समास और ये समास सब कहते हैं ना, तो वैसे इसको उपपद समास कहते हैं। क्या कहते थे? उपपद समास कहते हैं। वो कौन सूत्र करता है? यही एक सूत्र है उपपद समास करने वाला, उपपदम अधिंग।
ठीक है, हाँ, तो चलो इससे समास समास कर काम लिया कर जाए। लेंगे। और समास सत्वाद इसकी कृतज्ञता समास जैसे प्रातिपदिक संज्ञा कर लिया जाए और प्रातिपदिक का अवयव सुख जो घस है उसका लुक कर लिया जाए। कर लेंगे किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिक तो क्या बचेगा? कुंभ क्री अण। क्री अण में नकार की संज्ञा और इसको अणित मान करके क्री के री को आर वृद्धि कर लिया जाए। तो मिला दो कुंभकार, प्रातिपदिक है ही, प्रातिपदिक है तो इसे तो सु ले आया जाए और ऋतु विसर्ग करके कुंभकार क्या अर्थ हो जाएगा? कि वो कुंभ बनाने वाला। कुंभ मतलब घड़ा, घड़ा बनाने वाला बन जाएगा ना? नहीं आया? चलो सरल ही है, आगे चले? नहीं चले? कौन आया? आतो अनुपसर्गे कहा। आतो अनुपसर्गे कहा। कितने पदे? आता इति आता इति पंचम एक वचनांत। करो तुम, करो प्रथमा करो तुम। नहीं, आता इति पंचम एक वचनांतम और अनुपसर्गे, उपसर्गे नहीं कह रहा है, अनुपसर्गे। अनुपसर्गे इति इति सप्तम एक वचनांतम कहा। तो जान ही रहे हो प्रथम ही को वचनांतम, कौन बड़ी बात है? 3 पद है, आया कि नहीं आया? अब वृत्ति पढ़े तो समझ में आए क्या लिख रहे हैं। आदंता ये देखो बाबू, अनुपसर्ग में जो सप्तमी है ना वो पंचम में अर्थ सप्तमी है। तो अनुपसर्ग को क्या कर दोगे? अनुपसर्गात कर लोगे ना। इसलिए देखो वृत्ति लिखते समय क्या लिख रहे हैं? आदंतात धातु हो अनुपसर्गात कर लेंगे। अनुपसर्गात ये कर लिया। फिर कर्मणि उपपदे कह स्यात्। तो देखो ये बाबू कर्मणि की अनुवृत्ति ले आना, कहाँ से ले आओगे? कर्मण्यन, कर्मण्यन से ले आओगे। धातु हो का अधिकार चल ही रहा है, उसको विशेष से बना लोगे, आता हो को विशेषण बना लोगे, तदंत विधि हो जाएगी। तो अब अर्थ निकल जाएगा ना पूरा। क्या अर्थ निकल जाएगा बोलो? आदंतात धातु हो अनुपसर्गात कर्मणि उपपदे कह स्यात्। हिंदी में अर्थ करो, आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, ध्यान रखना। लेकिन वो आकारांत धातु कैसा होना चाहिए? अनुपसर्गात लिखा ना, मतलब उपसर्ग पूर्वक नहीं होना चाहिए। पूर्व में उपसर्ग नहीं होना चाहिए, उपसर्ग उसके उपद में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अनुपसर्गात लिखा। और क्या लिख रहा है? कर्मणि उपपदे, कर्म उपद में होना चाहिए, कोई कर्म उपपद में होना चाहिए। तब आकारांत धातु से क्या प्रत्यय होता है? प्रत्यय होता है, प्रत्यय होता है। ठीक हुआ? नहीं हुआ? चलो बाबू, जैसे उदाहरण है की ओर चला जाए सीधे, बाकी सब बीच का छोड़ दो। क्या उदाहरण दे रहे आगे जाके? गोदह, गोदह गाम ददाती, कर लो विग्रह। गाम ददाती, गाय को देने वाला, यही कर लिया जाएगा। गाम ददाती, तो गाम ये क्या है? कर्म है, कर्म उपद में है। कौन धातु है? दा धातु है। तो इसे क्या कर लिया जाए बाबू? क प्रत्यय कर लिया जाए, प्रत्यय कर लिया जाए, ठीक है ना। पहले देखो ये दा धातु कैसी धातु है? आकारांत है कि नहीं? आकारांत धातु है। कर्म उपद में है कि नहीं है? उपद में है। और कैसी होनी चाहिए? अनुपसर्ग है, उपसर्ग नहीं होना चाहिए। तो उपसर्ग है क्या? कोई नहीं, उपसर्ग। इसलिए यहाँ पर ये सूत्र लग जाएगा ना, लग जाएगा। प्रत्यय कर लिया। अच्छा, यहाँ कर्मण्यन भी प्राप्त है, हमको लग रहा है। वो क्या कहा था? कर्मण्यन कर्मोपपद रहते धातु से अण प्रत्यय होता है। कोई भी धातु हो, आकारांत हो, कोई भी हो, किसी भी हो, उससे क्या होता है? अण प्रत्यय होता है। ये सूत्र क्या कह रहा है? कौन सूत्र है? आतो अनुपसर्गे कहा। ये कह रहा है कि अनुपसर्ग मतलब उपसर्ग पूर्व में नहीं होना चाहिए। ऐसी आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है, कर्म उपपद रहते, ऐसा कहता है। तो कर्म उपपद तो ये भी मांग रहा है, लेकिन ये कैसी धातु से करेगा? केवल आकारांत धातु से ही करेगा, क प्रत्यय। ठीक हुआ? नहीं समझे? समझे। अब देखो बाबू ध्यान से, ये अपवाद बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले ये बताओ वर्ण का। अरे वो कर्म उपद रहते कोई भी धातु से कर रहा था, इसको कर्म उपद रहते कैसी धातु से करना? आदंत धातु से, आकारांत धातु से ही क प्रत्यय करना है। तो ये क प्रत्यय अपवाद नहीं बनेगा, उसका अपवाद बनेगा। ध्यान रखना, कैसा अपवाद बनेगा ना? और अपवाद बन जाएगा। अब ये उसका बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो नित्य बात करेगा कि विकल्प से करेगा, ये तुमको बताना है। नित्य बात करेगा। क्यों? वो अवास्वरूप स्त्रियाम से विकल्प से बात नहीं करेगा। क्यों? वो कहता है अस्वरूप अपवाद प्रत्यय। ये तो कैसा है? स्वरूप है। यही तो उदाहरण हम तुमको जब तक दिए थे,
दिए थे तो। अरे इसका जब वहाँ प्रत्युदाहरण देना था भाष रूपो स्त्रियां में तो यही दिया था ना कर्मण्यपदे। तो ये कैसा प्रत्यय है बाबू? क प्रत्यय अपवाद है, हाँ। लेकिन ये कैसा है? स्वरूप है। अण में क्या बचता है? णकार हट जाने पर अवस्था, क में क्या बचता है? अवस्था, फिर स्वरूप हो गया। जाता है। यहाँ पर वो भाष रूप स्त्रियां नहीं ना नहीं आएगा। तो फिर अपवाद तो उत्सर्ग का नित्य बात करता है, नित्य ही बात करेगा। इसलिए देखो वो पंक्ति लिखी थी छोटी सी, क्या लिखी थी? कह स्यात् के बाद अणोपवाद आया समझ में? क्या लिख रहे हैं? अण का अपवाद है। कौन अण का? कर्मण्य अण का अण हो रहा है उसका ये अपवाद है। नित्य ही बात करेगा ना, ध्यान रखना। चलो तो अब करो बाबू, क्या करना है? गाम ददाती। अब आ जाओ इधर, क्या कर लोगे? गाम ददाती। ये लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह ध्यान से करना। गो, गो आगे क्या? गस, क्योंकि आगे कृदंत का योग होने वाला हम जान ही रहे, और अनुक्त कर्म है, इसलिए षष्ठी कर ही लेंगे। तो गो गस, और आगे दा प्रत्यय क्या करोगे? क आया कि नहीं? आया नहीं? दा क ये कर लिया जाए, इनका समास कर लिया जाए। अरे इसका नाम पूरे का समास किससे? उपपद मतिंग कर लिया जाए। बस सेम प्रक्रिया चलेगी। उपपद मतिंग से उपपद समास कर लिया जाए। प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक का अवयव सुप घस, उसका सुपो धातु प्रातिपदिक से लोग कर देंगे। तो क्या बचेगा? गो दा क में ककार की संज्ञा कर दो ना भाई, लोप कर दो। अब बचेगा, अब इधर कौन सूत्र लग जाएगा? इधर आ तो लोप क्योंकि अजादि आर्ध धातु कित पर में है, तो आके आकार का लोप कर दो और गोद अ मिला दो, गोद बन जाएगा। गोद इसकी प्रातिपदिक है ही, कृदंत मान के नहीं कहना, समासत्ता प्रातिपदिक है। तो इससे सु ले आओ तो विसर्ग को कर लो, क्या बन जाएगा? गोद। क्या अर्थ हो जाएगा? गाय को देने वाला, गाय का जो दान करता है उसको कहेंगे गोद। आया कि नहीं? कोई कंबल का दान कर रहा है, अरे करते हैं ना सर्दियों के मौसम, तो उसको के नाम क्या हो जाएगा? कंबल। अरे गाय को दे रहा है तो गोद, कंबल को दे रहा है तो कंबल। आगे न धातु न प्रत्यय कुछ नहीं। अच्छा हाँ बोल। अरे गाम ददाती थी गोद, कंबलम ददाती थी, क्या बन जाएगा? हाँ यही ना बन जाएगा, नहीं बनेगा? अरे गाय को दे रहा है तो गोद, कंबलम ददाती थी कंबल। तो कंबल संस्कृत का शब्द है, कंबल बांटे जाते हैं ना, वही कंबल है। तो कंबलम ददाती थी कंबल को देने वाला है ना। करो इसको, कंबल को बनाओ जरा आपने से। कंबलम ददाती लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह कंबल गस दा क। अब इसकी उपपद मतिंग से समास और सुपधातु प्रातिपदिक संज्ञा करो पहले। प्रातिपदिक संज्ञा सुख का लूप और कंबल दा क में ककार की संज्ञा लोप और आकार आकार का लोप। तो क्या मिला दो सबको? कंबल द, ये बन जाएगा। प्रातिपदिक है ही शुरू तो विसर्गो कंबल दह, कंबल देने वाला, ये हो जाएगा। देखो क्या उदाहरण दिया? कंबल दह। अरे गोदह दिया ना, क्रम से पढ़ो। गोदह, धनदह में अपने से बना लो, क्या विग्रह बन जाएगा? धनम ददाती, मतलब धन को देने वाला, यही नहीं कर लो। बोलो वालों की विग्रह से धन गस दा क। उपपद मतिंग से समास, समास प्रातिपदिक संज्ञा शुभ लूप और क का लोप करेंगे, क का संज्ञा तस्य लोप से लोप और आकार का आतलोपाइटिचा से लोप कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा? धन द, और सु लाएंगे ऋतु विसर्ग को कर देंगे। धन दह, धन को देने वाला, धन दह धन को देने वाला, धन देने वाला। चलो वही तो बना है, गोदह, धनदह, कंबल दह, बना लिया ना? हाँ बनाया, एकदम आया। चलो फिर आगे क्या? अनुपसर्गीय किम। अब बाबू वो पदकृत्य करने जा रहे हैं। अनुपसर्गीय आपने कस्मै प्रयोजन आया क्यों दिया? तो कहा कि भैया यदि कर्म उपद रहते आकारांत धातु है, लेकिन यदि उपसर्ग जुड़ जाएगा, मान लीजिए सम उपसर्ग जोड़ दिया तो सम उपसर्ग जुड़ गया, तो अब मान लीजिए गाम भी उपद, गाम सम ददाती, गाय को अच्छे से देने वाला, सम्यक रूपेण देने वाला, तो सम उपसर्ग जुड़ गया। अब यहाँ पर क प्रत्यय
नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये न हो इसी के लिए हमने क्या रखा है, अनुपसर्गे अनुपसर्गे रखा है। इस सूत्र में कहा है। तो अब ये नहीं करेगा तो कौन कर देगा, ये बता दो, चलो इतना बता दो तो कर्मण्यन, कर्मण्यन लग जाएगा, उसको तो कोई लेना देना कोई नहीं, लेना देना। उसको तो कर्म बस उपपद रहते। कर्म उपपद रहते धातु से अण प्रत्यय धातु से अण होता है। प्रत्यय करो, आया ना। हाँ। तो कर लो, जैसे मान लो यही कर लिया, गाम संददाती, संददाती। सम उपसर्ग एक जोड़ दिया, हाँ। बाकी कुछ नहीं किया। तो करो, अब यहाँ पर क्या करोगे, गो अलौकिक वीर करना है ना, गो गस और इधर सम जोड़ देना, सम दा अण, अण। कहो तो नहीं करेंगे, अण करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखो सब चीजें मिल रही, कर्म उपपद में है, हाँ, आकारांत आकारांत धातु धातु है, है, लेकिन लेकिन क प्रत्यय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कहता है अनुपसर्ग, उपसर्ग नहीं होना उपसर्ग नहीं चाहिए, होना यहाँ तो उपसर्ग है, उपसर्ग है। इसलिए वो करेगा नहीं। तो नहीं। सामान्य सूत्र कर्मण्यन लग कर्मण्यन से जाएगा, अण कर अण कर लेंगे। लिया। तो बोलो एक बार अलौकिक विग्रह, गो गस सम दा अण, अण, ये कर लिया। हाँ। चलो अब इसके क्या वो सब करो ही, समा- उपपदमति से समास समास कर कर लो, लेंगे, समास अथवा प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, लेंगे, सुख का सुख लुक कर दो, लेंगे। गस का। हाँ। तो क्या बचा, गो गो सम सम दा अण, सम दा अण। अण, अण का हाँ, ही रहेगा ना। हाँ, हाँ। अब देखो बाबू ध्यान से, यहाँ वो तो लोप ही टीचर आकार का लोप नहीं ना करेगा। नहीं करेगा। अरे अजाद्यार धातु तो है, लेकिन कित गित नहीं नहीं ना है, ईट भी नहीं है, तो नहीं ना करेगा। नहीं करेगा। तो क्या करेगा, ध्यान रखना, कौन सूत्र लगेगा, अब तुमको आना चाहिए। आकारांत धातु है, इधर यो, वो यो का आगम, हाँ यही ना होना हाँ, चाहिए। आ तो युक्त आ तो योग चिन्ह कृत हो, क्योंकि नित कृत प्रत्यय हाँ, पर नित है कृत ना, प्रत्यय पर में है। तो फिर और आकारांत आदन- धातु को युग आगम युग कर आगम कर लो, लेंगे। तो धा को युग कर लो, तो कितवा तो अंत में हो जाएगा। हाँ। तो क्या बन जाएगा, गो वो सम सम दाय अ, दाय मिला तो दाय, दाय। और ये सम में म को ऊपर चढ़ा के नीचे लाओगे तो न बन न हो जाएगा। जाएगा संदाय, अरे गो कहाँ चला गया, गो संदाय, ये गो प्रातिपदिक संदाय। है, इससे सु तो विसर्ग कर लो, गो संदय, वो नहीं, दो दाय, लो। दाय है ना। गो संदाय, हाँ, गाय को अच्छे से अच्छे से देने देने वाला, वाला। दाम संददाती। संददाती। नहीं बन गया, बन गया। देखो क्या रूप लिखा है, अनुपसर्गे किम करके क्या लिखा है? अनुपसर्गे के गो संदाय, बना, हाँ बना। यहाँ पर क प्रत्यय न हो जा, इसलिए इसलिए हमने अनुपसर्गे ये कहा। ये कहा। यदि अनुपसर्गे नहीं कहते तो यहाँ भी होने लगता है ना, हाँ, यहाँ पे भी होने तो लगता क्या है। अंडबन रूप बनने लगता है, गो समद हाँ ये बनता है। ऐसे बनने लगता है, हाँ, उनको हाँ। समद आया था, इसलिए अनुपसर्गे कहा। आया, हाँ, आया। यही है, सरल है बाबू। हाँ एक जगह समझ लिए तो ये सब सब समान होगा, सब जो जो सूत्र लिखा है ना, हाँ। उसको सबको भी देख लेना थोड़ा वृत्ति के साथ। अरे जो लिखा है ना अभी हाँ, हाँ, हाँ। अलग से उसको देखना। क्योंकि बार बार अब जरूरत पड़ेगी, सब जगह देखो ऊपर ऊपर आ रहा है ना, हाँ, आ रहा तो है। सब जगह ऐसे ही करना पड़ेगा। हाँ? हाँ चलो, अब आगे क्या आ रहा है, वार्तिक। क्या है, मूल विभुजा दिव्य कहा, ये क प्रत्यय करने वाला कोई वार्तिक वार्तिक है। है। चलो अब करेंगे, अच्छा छोड़ दो, कितना समय हुआ इसमें, 59 40। चलो 1 घंटा होने वाला है, रखा जाए। इतना लगा के याद करके आओ बाबू, तब चल देगा। हाँ। बस ऐसे ही चलेगा। चलो थोड़ा कीर्तन वाला प्रोग्राम है ही, लंबा है ही, लेकिन याद करते चलोगे ना हाँ। तो जल्दी जल्दी चलाएंगे, जी। है ना। हाँ क्योंकि देखो सूत्र उदाहरण यही सब होता है। चलिए, भगवत के नमः, पराम्बिकायै नमः।